दोस्तों, कई बार आपने कई महिलाओं को सुबह शाम घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कते देखा होगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि घर के दरवाजे के बाहर पानी छिड़कने से क्या होता है? तो आइए आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने पानी का छिड़काव करने के फायदे क्या होते हैं। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना होगा। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर दहलीज नहीं बनवाते, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको दहलीज जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर दहलीज को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, घर के बाहर पानी छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था, लेकिन आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे। लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग, दोष, शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। इससे आपके घर में नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाएं। मुख्य द्वार पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के पास जानवरों की मूर्तियाँ और अन्य आकृतियाँ, फवारा या फिर पानी का तत्व न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा भी न रखें। अगर जगह है तो मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज आती है तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर दहलीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रूठकर चली जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि दिशा के आधार पर मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो उसे नीला और सफेद रंग लगाना चाहिए। यदि दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो सिल्वर, नारंगी और गुलाबी रंग लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो पीला रंग लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में हो तो हरा रंग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में हो तो क्रीम और पीला रंग लगाना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो सफेद और क्रीम कलर लगाएं। यदि पूर्व दिशा में हो तो सफेद या लकड़ी का रंग या हल्का नीला रंग दरवाजे को लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दरवाजा खुलना एक वास्तु दोष है। इस दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर तांबे की 3 पिरामिड ऊपर की ओर लगाएं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर इस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से
काम करे। अगर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में हो तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिम मुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। उत्तर दिशा में पीतल के ताले का प्रयोग करें। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है तो 5 धातुओं यानी पंच धातु से बने ताले का उपयोग करें। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत फेंक दें। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बने तोरण लगाएं। जब पत्ते और फूल सूख जाएं तो उसे बदल लेना चाहिए। इसके अलावा 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बना तोरण आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक सफलता में मदद करेगा। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सिप्पियों से बने तोरण से सजाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कई बार तो हम जाने अनजाने में या फिर गलत जानकारी के कारण मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें रख देते हैं या फिर द्वार के ऊपर कुछ चीजें लगा देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है, या फिर उन्हें सही तरीके से ना लगाने के कारण भी वास्तु दोष निर्माण हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। पहली बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा बिल्कुल ना हो, क्योंकि इनकी छाया दरवाजे पर पड़ने पर छाया वेद होता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, घर के मुख्य दरवाजे के मुकाबले उसकी ऊंचाई आधी होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ माना नहीं जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक स्वच्छ घर और विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सियां, टूटा हुआ स्टूल ना रखें। मुख्य द्वार में हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दहलीज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर के अंदर प्रवेश करने देती है। घर में प्रवेश के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटकाई जाती है। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक आदि से अवश्य सजाना चाहिए और रंगोली को फर्श पर लगाना चाहिए, क्योंकि वे शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। मेन डोर के पास पानी से भरे कांच का घड़ा रखें, क्योंकि दोस्तों पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है। ये आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर के एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।